Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Patna Nursing Classes with new potential and new topic of microbiology, that is immunity. So before starting this lecture, I would like to say if you like our lecture, don't forget to like, share and subscribe. So let's start immunity. First of all, we should know what is the Hindi meaning of immunity. तो सबसे पहले देखते हैं कि इम्यूनिटी का हिंदी मीनिंग क्या होता है। जैसा कि आप जानते होंगे, इम्यूनिटी का मतलब होता है प्रतिरक्षा या फिर प्रतिरोधक क्षमता। प्रतिरक्षा एंड प्रतिरोधक क्षमता। तो प्रतिरक्षा क्या है? प्रतिरक्षा मतलब किस बारे में बात हो रही है? तो ये हमारे बॉडी के बारे में बात हो रही है। अब यहाँ देखते हैं कि जैसा कि इम्यूनिटी का डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन्ड है, immunity can be defined as the ability of the host to fight with disease causing microorganisms called pathogens. Okay, तो immunity can be defined as ability of the host. फर्स्ट लाइन यहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द होस्ट। मतलब यहाँ होस्ट की बात हो रही है, एक होस्ट की एबिलिटी किससे लड़ने की? तो वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने की जो कि डिजीज़ कॉज कर रहे हैं। वैसे पैथोजेंस से लड़ने की एबिलिटी किसी भी होस्ट की जो कि डिजीज़ कॉज कर रहे हैं, उसी को हम इम्यूनिटी कहते हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर वैसा हर ऑर्गेनिज्म वो डिज़ीज़ कॉज करता है तो फिर तो हमें डेली डिजीज़ होना चाहिए, क्योंकि हम तो हर पर डे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्ट करते हैं। तो हियर अ क्वेश्चन अराइज, every day we are exposed to a large number of infectious agents. However, only few of these exposures result in disease. Why? ऐसा क्यों? हम तो डेली बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन उनमें से केवल कुछ ही वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो डिजीज़ कॉज कराते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो इसका रीज़न है, दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट आवर बॉडी इज़ able to defend itself from most of these foreign agents, and this is only possible due to our immune system, that is immunity. ये इसलिए क्योंकि हमारा जो बॉडी है, हमारा जो इम्यूनिटी पावर है हमारे बॉडी का, वो क्या करता है? हर फॉरेन एजेंट से पहले क्या करता है? वो लड़ता है। ठीक है, तो दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट आवर बॉडी इज़ एबल टू डिफेंड इटसेल्फ, खुद को बचाता है, लड़ता है हमारा बॉडी जो है, फ्रॉम मोस्ट ऑफ दिस फॉरेन एजेंट्स, एंड दिस इज़ ओनली पॉसिबल ड्यू टू आवर इम्यून सिस्टम, दैट इज़ इम्यूनिटी। मतलब पहले तो वो खुद से अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग वो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ता है। ठीक है, अगर वो नहीं लड़ पाता है तभी तो हमारे बॉडी में कोई भी डिजीज़ कॉज होता है। तो यहाँ पे अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। ओके, इम्यूनिटी का टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी को हमने बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, इननेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी को फर्दर हमने 4 पार्ट्स में शो किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो 4 पार्ट्स हैं ये क्या हैं? ये हमारे बैरियर्स हैं। तो इननेट इम्यूनिटी के 4 बैरियर्स हैं: फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर एंड साइटोकाइन बैरियर। फर्दर सेकेंड पार्ट पे हम आते हैं तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हमने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, सेकेंड ए डैट इज़ एक्टिव इम्यूनिटी एंड सेकेंड बी डैट इज़ पैसिव इम्यूनिटी। सेकेंड ए एक्टिव इम्यूनिटी, इसको भी फर्दर हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। या तो हमें नेचुरली एक्टिव हो सकते हैं या फिर आर्टिफिशियल एक्टिव हो सकते हैं। नेचुरल एक्टिव को हम लोग नेचुरली एक्वायर्ड भी बोलते हैं और आर्टिफिशियल एक्टिव को हम लोग आर्टिफिशियल एक्वायर्ड भी बोलते हैं। फिर हम आते हैं पैसिव इम्यूनिटी पर। तो पैसिव इम्यूनिटी को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, नेचुरल पैसिव एंड आर्टिफिशियल पैसिव। ओके, तो अब हम आते हैं इनकी डिटेल्ड स्टडी पे कि आखिर ये इननेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड दैट्स ऑल, मतलब ये सारी चीज़ें क्या हैं जो हमने मेंशन किया है यहाँ पे क्लासिफिकेशन में। ओके, तो अब हम आते हैं सबसे पहले इननेट इम्यूनिटी पे।
तो इनेट इम्यूनिटी क्या होता है? इनेट इम्यूनिटी जो होता है वो नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस शो करता है। मतलब कि इसका जो डिफेंस है, इसका जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो नॉन स्पेसिफिक होता है। उसका कुछ कोई स्पेसिफिक मतलब कि एरिया नहीं होता है, स्पेसिफिक कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाइड नहीं होते हैं कि पर्टिकुलर इसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए ये चीज़ वर्क करेगा, ठीक है। तो इस लाइन का यही मीनिंग है कि नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस शो करता है, जो वो है इनेट इम्यूनिटी। सेकेंड पॉइंट है इनेट इम्यूनिटी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। इनेट इम्यूनिटी जो होता है हमें बर्थ से ही मिला होता है। मतलब कि एक तरह से ये बोल सकते हैं कि ये जो है एक जनरेशन टू जनरेशन जो है वो ट्रांसफ़र होता है, इनेट इम्यूनिटी जो है। थर्ड पॉइंट है इसका, इनेट इम्यूनिटी इज़ नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। मतलब है कि इनेट इम्यूनिटी जो है वो मेमोरी से कैरेक्टराइज नहीं होता है। कहने का मतलब है कि जैसे अगर कोई भी पार्टिकुलर कोई भी डिजीज़ हो रहा है किसी भी पर्सन को, ओके, तो वो डिजीज़ जो है सब पहली बार हो रहा है किसी भी बॉडी में, तो वो डिजीज़ जो है वो आइडेंटिफाइड नहीं है हमारे बॉडी को। तो ये ऐसा जो हमारा बॉडी इम्यूनिटी जो जनरेट करेगा वो कहलाएगा इनेट इम्यूनिटी, ठीक है। अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट पे, इनेट इम्यूनिटी का फोर्थ पॉइंट पे, प्रोवाइडिंग एंड कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ बैरियर्स। इनेट इम्यूनिटी जो होता है वो फोर टाइप्स ऑफ बैरियर्स कंसिस्ट करता है, जिसका सबसे पहला बैरियर है जिसको हम कहते हैं फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, फिजिकल मतलब फिजिकली ही इसका कुछ वर्क होगा। तो फिजिकल बैरियर के अंदर आते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि स्किन ऑन आवर बॉडी इज़ द मेन बैरियर विच प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ पैथोजेंस। तो हमारे बॉडी में सबसे पहला जो बैरियर होता है जो बेसिकली हम हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, वो हमारा स्किन होता है। आपने देखा होगा कि बाई चांस कहीं अगर कट लगता है, ठीक है, कट लगता है तो वहाँ माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो, इसके लिए हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि वहाँ हम स्टरलाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिजिकल बैरियर की जो बात हो रही है कि एक तरह से स्किन जो है हमारा वो फिजिकल बैरियर है, वो बेसिक बैरियर है हमारे बॉडी के इम्यूनिटी का। हमारा ओके, नेक्स्ट पार्ट है हमारा म्यूकस कोटिंग ऑफ एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ जीआईटी, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। जो म्यूकस कोटिंग होती है, हमारे म्यूकस कोटिंग होती है जो हमारे एपिथेलियल लेयर ऑफ जीआईटी पे होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होती है, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में होती है, जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़ होती हैं वहाँ, तो उन पे एक म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो भी हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसके अगेंस्ट में इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है हमारे बॉडी को, ठीक है। अब हमारा सेकेंड जो बैरियर है वो है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, तो फिजियोलॉजिकल बैरियर में हमने थ्री पॉइंट्स को इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज एसिड इन द स्टोमक, सेकेंड पॉइंट इज सलाइवा इन द माउथ, एंड थर्ड पार्ट इज टीयर्स फ्रॉम आईज। फर्स्ट पार्ट जो है हमारा एसिड इन द स्टोमक, हमारे बॉडी में जो हमारा जो स्टोमक है उसके अंदर हम जानते हैं कि हमेशा से वहाँ एसिड का प्रोडक्शन होता रहता है। और हमेशा से कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी भी फूड का इंटेक करते हैं तो ख़ास करके उस वक्त हमारा जो HCl का जो सिक्रेशन होता है वो हाई होता है। वो क्यों? वो उस फूड के ब्रेकडाउन के लिए, ओके। तो यहाँ पे जो एसिड हमारा जो है स्टोमक के अंदर, वो भी एक तरह का हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करा रहा है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फूड के थ्रू या फिर दूसरे सोर्स के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर जो एंटर कर जाते हैं तो उनको किल कराने का काम करता है, जो वो होता है हमारा स्टोमक से रिलीज हुआ एसिड, ओके। सेकेंड पार्ट इज सलाइवा इन द माउथ। अब मान लो कि हमने किसी भी फूड को इंटेक किया, हमारे ओरली हमने किसी भी फूड को लिया, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे माउथ में जाएगा तो हम सलाइवा से जो है हमारे फूड का ब्रेकडाउन भी होता है, बेसिकली एक डाइजेशन का पार्ट है सलाइवा। तो सलाइवा जो होता है वो भी एक तरह से बैरियर का काम करता है। वो भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, वैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो कि हमारे बॉडी में एंटर करके कोई डिजीज़ कॉज करा सकते हैं, तो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या तो किल करता है, ठीक है, या तो उनको ब्रेक करता है।
थर्ड पार्ट जो है टीयर्स फ्रॉम आईज, हमारे आई के थ्रू भी कुछ माइक्रोबियल ग्रोथ हो सकती हैं, तो उनसे प्रोटेक्शन के लिए हमारा जो टीयर्स है, हमारे जो आंसू हैं, वो भी एक तरह के बैरियर का काम करते हैं, जो कि हमें हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं। थर्ड जो पार्ट है थर्ड पार्ट है जो हमारा इनेट इम्यूनिटी का, जो थर्ड बैरियर है वो है सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर से अर्थ ये है कि WBC इन ऑफ आवर बॉडी, दैट इज ल्यूकोसाइट्स, मोनोसाइट्स एंड माइक्रोफेजेस इन टिश्यूज कैन फैगोसाइटोज एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स। ओके, तो जैसा कि मान के चलो कि हमारे बॉडी के अंदर हमारे सेल्स तक कोई माइक्रोबियल ग्रोथ हुआ या फिर माइक्रोब्स जो है पहुंच गए, ठीक है। तो अब वहाँ पे हमारे ब्लड में कुछ कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, हमारे ब्लड में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि एक सेलुलर बैरियर के जैसा काम करते हैं। वो किसी भी माइक्रोबियल सेल को जो है वो फैगोसाइटोज करते हैं, ठीक है। फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस दो प्रोसेस होते हैं जो कि हमारे WBC के द्वारा शो किया जाता है। तो WBC जो है हमारा, मतलब बेसिकली उसका ल्यूकोसाइट वाला पार्ट, WBC का ल्यूकोसाइट वाला पार्ट, तो वो क्या करता है, वो एक तरह से बैरियर का काम करता है। वो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू जो है हमारे माइक्रोब्स को किल करता है, जो वैसे माइक्रोब्स को जो हमारे बॉडी को एक हार्मफुल डिजीज़ कॉज करा सकते हैं, तो वैसे माइक्रोब्स को वो किल करता है। तो एक तरह से ये भी इम्यूनिटी का काम करता है। फोर्थ पार्ट जो है वो है साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर्स में हम लोगों ने इंक्लूड किया हुआ है इंटरफेरेंस को। इंटरफेरेंस, अब हमें ये जानना ज़रूरी है कि इंटरफेरेंस में क्या होता है, आखिर कैसे ये बैरियर के जैसा वर्क करता है। तो इंटरफेरेंस की बात करें तो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सिक्रीट प्रोटीन्स कॉल्ड इंटरफेरेंस विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्टेड सेल्स जो होते हैं वो कौन सी प्रोटीन को सिक्रीट करते हैं, वो होते हैं इंटरफेरॉन्स, ठीक है। मान लो कि कोई एक सेल है हमारे बॉडी के अंदर, तो वो वायरस के थ्रू इन्फेक्ट हो गया है तो वो कुछ कुछ जो है वो प्रोटीन्स को सिक्रीट करते हैं, रिलीज़ करते हैं, ठीक है। उन प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरॉन्स। और वो इंटरफेरॉन्स क्या काम करते हैं, वो वैसे सेल्स, मतलब उसके आसपास जो सेल होंगे, तो नॉर्मल सेल्स जो होंगे, जो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स होंगे, तो उनमें फर्दर इन्फेक्शन ना हो, तो उनके लिए वहाँ इंटरफेरॉन्स एक इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी की तरह वर्क करता है। ओके, वहाँ वो इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है वैसे सेल्स को जो कि नॉन इन्फेक्टेड सेल्स हैं। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, डेट इज़ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब हम देखते हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी का वो ये है कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस, मतलब कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक टाइप का डिफेंस हमें प्रोवाइड कराते हैं। स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस से मीनिंग ये है कि यहाँ पे पैथोजन स्पेसिफिक होते हैं, पार्टिकुलर किसी पैथोजन के लिए कोई भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कि वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कॉज कर रहे हैं किसी भी डिजीज़ को, तो उसे हम पैथोजन भी बोलते हैं। तो वैसा इम्यूनिटी जो कि पैथोजन स्पेसिफिक है, वो हमारे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर में आते हैं। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होता है हमारा सेकेंड पॉइंट है कि एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ। एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारा बर्थ के बाद हम जो है कि एक तरह से बोल सकते हैं कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा हमारे बॉडी में किसी डिजीज़ के कॉज होने के बाद जो इम्यूनिटी हमारा प्रोवाइड हो रहा है, या फिर वैसा इम्यूनिटी जो हमें बर्थ के बाद मिलता है। ओके, तो वो इम्यूनिटी हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होता है वो कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी होता है एक तरह से। इसका जो हमने मीनिंग समझाया हुआ है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इट इज़ अ पैथोजन एंटर्स फॉर द फर्स्ट टाइम और बॉडी शोज अ रिस्पॉन्स कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स। जैसे कि कोई भी एक पैथोजन है जो हमारे बॉडी में पहली बार एंटर किया, ठीक है, तो वो जो कुछ रिस्पॉन्स वो शो करेगा, हो सकता है कि वो रिस्पॉन्स पॉजिटिव भी हो या निगेटिव भी हो। ओके, तो जो रिस्पॉन्स शो करेगा तो उस रिस्पॉन्स को हम प्राइमरी रिस्पॉन्स बोलेंगे, विच इज़ ऑफ लो इंटेंसिटी, जो कि लो इंटेंसिटी वाला होगा। मतलब फर्स्ट जो रिस्पॉन्स होगा उसका, किसी भी पैथोजन का, वो होगा लो इंटेंसिटी का रिस्पॉन्स। अब कुछ समय के बाद अगर इफ़ अगेन द सेम पैथोजेंस एनकाउंटर टू द बॉडी अगेन शोज अ रिस्पॉन्स कॉल्ड सेकेंडरी रिस्पॉन्स विच इज़ ऑफ हाईली इंटेंसिफाइड।
अगर सेम पैथोजन फिर से हमारी बॉडी पे अगर वो एक तरह से बोल सकते हैं एनकाउंटर करता है या फिर अटैक करता है, तो हमारी बॉडी जो है फिर से एक रिस्पॉन्स शो करेगी, जिसे हम सेकेंडरी रिस्पॉन्स बोलेंगे, जो कि हाई इंटेंसिटी का रिस्पॉन्स होगा। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्सेज आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ टू स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट इन आर ब्लड। तो प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो है वो किससे किसके थ्रू कैरिड आउट होता है, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि कैसे वो वर्क करता है। तो वो स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, उसी के बेसिस पे ये वर्क करता है कि हमें प्राइमरी रिस्पॉन्स शो करना है कि सेकेंडरी रिस्पॉन्स शो करना है, क्या करना है। तो हमने जो है टू स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स की बात करते हैं हम कि हमें कौन से लिम्फोसाइट्स हैं जो कि हमें प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्सेज जो हैं शो कराते हैं। तो टू पार्ट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है लिम्फोसाइट्स को, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। ओके, तो अब आते हैं हम अपने फर्स्ट पार्ट पे, बी लिम्फोसाइट। तो अब हम बात करते हैं बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स की। तो बी लिम्फोसाइट्स जो होता है हमारा, तो हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि बी लिम्फोसाइट्स आखिर हमारे बॉडी में आते कहाँ से हैं, उनका मैचुरेशन एंड प्रोडक्शन वगैरह कहाँ होता है। तो बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं हमारे बोन मैरो जो है, हमारे बॉडी के जो बोन मैरो हैं, बोन मैरो वैसे वहाँ प्रेजेंट होते हैं जो हमारे बड़े बोन्स हैं हमारे बॉडी के, तो उनके मिड में जो है बोन मैरोज प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो बोन मैरो या फिर लिम्फ नोड से हमें मैच्योर होके मिलते हैं, ठीक है। और जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो हमारे थाइमस ग्लैंड से मिलते हैं। ओके, अब बी लिम्फोसाइट्स की बात करें तो बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ विच आर अ प्रोटीन। बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कराते हैं जो कि एक तरह के प्रोटीन हैं। और वो एंटीबॉडीज़ क्या क्या होते हैं, IgA, IgM, IgE, IgG। तो आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि ये IG का मीनिंग क्या होता है आखिर। तो IG रेफर्स टू इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स A, इम्यूनोग्लोबुलिन्स M, इम्यूनोग्लोबुलिन्स E, इम्यूनोग्लोबुलिन्स G। Second part, T lymphocytes. T lymphocytes don't produce antibodies but help B lymphocytes for antibodies production. मतलब टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो खुद से तो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं कराते हैं, लेकिन जो बी लिम्फोसाइट्स हैं उन वो तो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करा रहे हैं, तो उनके एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन में टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स करते क्या हैं। तो बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, जैसा कि हमने बताया कि ये WBC के पार्ट्स ही हैं एक तरह से लिम्फोसाइट्स। तो बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो पैथोजन से फाइट करते हैं, मतलब वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करते हैं जो कि डिजीज़ को कॉज करा रहा है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने हेडलाइट किया हुआ है हिमरल इम्यूनिटी रिस्पॉन्स एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो हिमरल इम्यूनिटी रिस्पॉन्स जो होता है उसकी बात करते हैं, तो ये भी एक तरह से एक्वायर्ड इम्यूनिटी का ही पार्ट है, ठीक है। तो हिमरल इम्यूनिटी की बात करते हैं, द रिस्पॉन्स ड्यू टू एंटीबॉडीज़ इन द ब्लड। हिमरल इम्यूनिटी रिस्पॉन्स वैसा रिस्पॉन्स होता है जो कि ब्लड के एंटीबॉडीज़ के द्वारा शो होता है, ठीक है। जैसे कि हमने कोई भी पर्टिकुलर किसी भी पेशेंट को का ए ब्लड ग्रुप है, उसे हमने बी ब्लड ग्रुप मतलब उसके अंदर इंजेक्ट कर दिया, तो तुरंत जो है रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाता है। हमारे जो ए और बी वाले जो एंटीबॉडीज़ हैं वो अगर सेम ना हो एक तरह से, तो एक तरह से वो एक डिजीज़ या फिर बोल सकते हैं कि वो प्रॉब्लम कॉज करा देते हैं। तो वही तो वहाँ पे ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स हम उसे कहते हैं। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी की बात करें तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इज़ कंट्रोल्ड बाय टी लिम्फोसाइट्स। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो होते हैं वो टी लिम्फोसाइट्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। द बॉडी इज़ एबल टू डिफ्रेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल एंड जनरेट रिस्पॉन्सेज। अब यहाँ पे क्या है, जैसे कि हमारा जो बॉडी है, जैसे हम कोई भी टिश्यू ट्रांसप्लांट करा रहे हैं किसी भी पेशेंट का, तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि टिश्यूज़ के पहले हम सारी चीज़ उसके ब्लड ग्रुप, RH फैक्टर्स वगैरह सारी चीज़ें चेक करते हैं किसी भी ट्रांसप्लांट के पहले। तो वहाँ पे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो है वर्क करता है। वहाँ पे जो सेल हैं, जो लिम्फोसाइट्स हैं हमारे बॉडी के,
वो है वो सेल्फ और नॉन सेल्फ को डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कौन सा जो सेल है वो मेरे से मिलता जुलता है, कौन सा सेल जो है वो मेरे अगेंस्ट वर्क करता है, ठीक है। तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। अब नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो हमारा पार्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एंटीबॉडीज एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स। अब एंटीबॉडीज़ के बेसिस पे एक्वायर्ड इम्यूनिटी को फर्दर हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट जो है वो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है एंड सेकंड पार्ट जो है वो पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। फर्दर हम लोगों ने जैसा कि वहाँ पे आगे जो हम लोगों का क्लासिफिकेशन था वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी को फर्दर हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड एंड आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड। तो हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का, इट मे बी आइदर नेचुरल और आर्टिफिशियल। इट मे बी आइदर नेचुरल और आर्टिफिशियल, मतलब एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो आइदर नेचुरल भी हो सकता है या फिर आर्टिफिशियल भी हो सकता है। मतलब कि बाय बर्थ भी हमें मिल सकता है, आफ्टर बर्थ भी हमें मिल सकता है ऐसा इम्यूनिटी जो है। अब सेकेंड पॉइंट जो है नेचुरल रिजल्ट्स फ्रॉम एनी इन्फेक्शन फ्रॉम विच अ पर्सन रिकवर्स। नेचुरल इम्यूनिटी की बात करें, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, तो ये वैसा इम्यूनिटी है जो हमारा बॉडी जो है, किसी भी पर्सन का बॉडी जो है वो खुद से, मतलब एक तरह से कोई भी इन्फेक्शन कॉज हुआ, पहली बार कोई इन्फेक्शन अंदर गया, ठीक है, तो हमारा बॉडी जो है एक इम्यूनिटी उसके लिए जनरेट करता है। तो वो जो इम्यूनिटी है नेचुरली जनरेट हो रहा है, उसमें कोई हम एक्सटर्नली कुछ नहीं कर रहे हैं, वो एक तरह से नेचुरली सब कुछ हो रहा है वहाँ पे। तो उस इम्यूनिटी को हम नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी कहेंगे। During the infection, antibody production for that specific pathogen is stimulated. So when there is a subsequent infection by the same pathogen occurs, our body antibodies assist the defense mechanism. तो यहाँ पे ये मेंशन है कि ये ड्यूरिंग द इन्फेक्शन, जब इन्फेक्शन हमें होता है, कोई भी तरह का इन्फेक्शन हमें होता है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ हमारे पैथोजेंस जो हैं वो एंटर किए होंगे, तभी तो इन्फेक्शन हो रहा है। तो ड्यूरिंग द इन्फेक्शन एंटीबॉडी प्रोडक्शन फॉर दैट स्पेसिफिक पैथोजन इज स्टिमुलेटेड। जब इन्फेक्शन होता है तो एंटीजन का जो प्रोडक्शन है, सॉरी एंटीबॉडी का जो प्रोडक्शन है हमारे जो एंटीबॉडी का जो प्रोडक्शन है हमारे बॉडी के द्वारा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, पैथोजन के अगेंस्ट में, ठीक है। तो व्हेन देयर इज अ सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन बाय द सेम पैथोजन अकर्स। अब जैसे कि एक बार हो गया कोई भी इन्फेक्शन हो गया एक बार, अगेन सेकेंड बार जब वो इन्फेक्शन होगा तो हमारा जो बॉडी है, वो हमारा जो बॉडी जो है, जो कि पहले से एंटीबॉडी एक तरह से वो बना चुका है किसी भी पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट में, तो वो हमारा बॉडी फिर से वो एक्ट करेगा, एक तरह से हाई इंटेंसिटी से एक्ट करेगा। अगर दोबारा से वो सेम जो पैथोजन है वो अगर दोबारा से हमारे बॉडी में एंटर करता है तो। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे। तो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी रेफर्स टू द मेथड ऑफ वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। तो ये एक तरह से वैसे मेथड को रेफर करता है जो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है, जो हम जैसे कि वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन जो हम कराते हैं, वैक्सीनेशन वगैरह जो कराते हैं, तो वो एक तरह से आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है। The immunogens are injected in the body to stimulate the production of immunoglobulins. Killed and attenuated strains of bacteria and viruses are used widely for immunization against different disease. तो इम्यूनोजेंस जो होते हैं, इम्यूनोजेंस, ठीक है, वो हमारे बॉडी में एक तरह से इंजेक्ट कर दिए जाते हैं। वो किस लिए इंजेक्ट किए जाते हैं? ताकि हमारे बॉडी में उन जो है कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है प्रोड्यूस हो जाए, आईजीज प्रोड्यूस हो जाए। वो किस लिए? ताकि जो अगर बैक्टीरिया फिर वायरस जो है हमारे अंदर जो है एंटर करता है तो उसके अगेंस्ट जो है हमारा बॉडी जो है एक्ट करे, ठीक है, हमारे बॉडी में पहले से जो है उनके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बने हों। तो हमारा बॉडी जो है पहले से उससे एंटीजन जो कि पैथोजन हमारे बॉडी में आने वाला है उसको पहले से हमारा बॉडी आइडेंटिफाई किया रहे, तो नेक्स्ट जब भी पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर करे तो एक हाई इंटेंसिटी का जो है वहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स हमारा बॉडी जो है जनरेट कर सके। तो इसलिए एक तरह से आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी को यूज़ किया जाता है।
अब हम आते हैं अपने सेकेंड पार्ट पे, दैट इज़ पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है? इट में ऑल्सो एक्वायर्ड आइदर बाई नेचुरल और आर्टिफिशियल। ये भी नेचुरली और आर्टिफिशियली दोनों तरह से हम एक्वायर कर सकते हैं इसे। सेकेंड पॉइंट जो है वो हमारा है नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब ये क्या होता है? इस नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर टू द फीटस थ्रू प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी वैसा इम्यूनिटी है जो कि किसी भी मदर से किसी भी फीटस में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। और ये कौन से पीरियड में? प्रेगनेंसी के पीरियड में। तो वैसा इम्यूनिटी, वैसा एंटीबॉडीज़ जो कि हमारे मदर से फीटस में ट्रांसफ़र हो रहा हो, तो वो नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाता है। अब एक तरह से इसका यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो मेंशन है, द येलो फ्लूइड दैट इज कोलोस्ट्रम सेक्रेटेड बाय द मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन हैज़ अबंडेंट IgA टू प्रोटेक्ट द इन्फेंट फ्रॉम द डिफरेंट पैथोजेंस। जो हमारा एक तरह से बोल सकते हैं, जैसे कोई मदर है, ठीक है, उसका एक न्यू बेबी होता है तो मिल्क जो प्रोड्यूस करती है वो मदर, तो उस मिल्क में एक येलो फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको कि हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं, जो कि एबंडेंट होता है IgA से, इम्यूनोग्लोबुलिन्स ए से। तो वो जो IgA है वो एक तरह से कौन सा इम्यूनिटी प्रोवाइड करा रहा है? वो आपका जो है वो नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करा रहा है। वो IgA जो होता है, एक तरह से बोल सकते हैं, वो बहुत सारे पैथोजन से किसी भी न्यू बॉर्न बेबी को बचाता है। तो IgA बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या कहता है? आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कम्स फ्रॉम इंजेक्टेड एंटीबॉडीज क्रिएटेड विद इन डिफरेंट पर्सन और एन एनिमल, ठीक है। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी जो है वो कहाँ से आता है? एक कोई भी वैसा एंटीबॉडीज़ जो कि किसी डिफरेंट पर्सन या फिर एनिमल से लिया जाता है, और मान लो जैसे किसी को कॉज हो गया, जैसे किसी को सांप काटा, तो वो उसका जो स्नेक का जो विनम है, हमने पहले से उसको क्या किया हुआ है, वो हमने पहले से उसका एक्सट्रैक्शन किया हुआ है। तो जैसे ही हमें सांप काटता है तो हमें वहाँ एंटी वेनम देना होता है। तो वो एंटी वेनम जो हम दे रहे हैं उसे, वो एक तरह से आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी वो प्रोवाइड कराता है हमारे बॉडी को। तो एक तरह से वो भी इम्यूनिटी का एक पार्ट है, मतलब वो भी हमारे बॉडी को किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, पैथोजन के, या फिर कोई भी मतलब माइक्रोबियल इन्फेक्शन से हमें बचाता है। इसका एग्जांपल्स हमने दिया हुआ है, द रेबीज़ वैक्सीन, स्नेक एंटी वेनम वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ हमारा जो इम्यूनिटी का पार्ट है वो कंप्लीट होता है। ओके, तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। तो मिलते हैं आप लोग से हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।